गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा सामाजिक समस्याएं, अर्थ, प्रकृति तथा उपागम, तो आज हम दूसरा अध्याय लेते हैं जो है भ्रष्टाचार, करप्शन। आखिर भ्रष्टाचार है क्या? तो भ्रष्टाचार आज हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिधर देखिए उधर भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है। आज दिन प्रतिदिन समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। आज लोक जीवन में भ्रष्टाचार से शायद ही कोई वर्ग बचा हो जिसको जहां मौका मिलता है वह वहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी अपने विकराल रूप में लोक जीवन में प्रकट हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन ही समाचार पत्रों में हमें व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मिलावट, कालाबाजारी, सट्टा बाजार, मैच फिक्सिंग, घूसखोरी, डॉक्टरों एवं वकीलों के काले कारनामे, टैक्स चोरी, गैर कानूनी व्यापार आदि के समाचार देखने को मिलते हैं। ये सभी लोक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ही स्वरूप हैं। तो आइए हम जानते हैं भ्रष्टाचार का अर्थ, मीनिंग ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इनमें राजनीतिक दलों द्वारा किया गया गोलमाल व दल बदल, उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता, पुलिस के लोगों द्वारा घूस लेने का कार्य, पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कानून तोड़ना आदि सम्मिलित हैं। कभी कभी भ्रष्टाचार शब्द के स्थान पर अनुचित लाभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुचित लाभ का अर्थ भ्रष्ट साधनों द्वारा नियमों को तोड़कर लाभ उठाना। जैसा कि इलियट तथा मेरिल ने कहा है कि किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कर्तव्य का पालन न करना है। भ्रष्टाचार सदैव किसी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट लाभ के लिए कानून तथा समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सहयोग, सेवा, कर्तव्य और नियम कानून के प्रति निष्ठा की भावना को तिलांजलि देकर अपने ही स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति में लगा रहता है। तो ये सब है आपका भ्रष्टाचार। तो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं भ्रष्टाचार के कारण। आखिर भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? भ्रष्टाचार के अनेक कारण हो सकते हैं, पर उनमें निम्नलिखित कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैसा कि हमने आप सबों को बता रहे हैं, पहला है आत्मस्वार्थ की पूर्ति, नियम कानून के संबंध में ज्ञान का अभाव, कानून की अपनी कमियां, अदालत के झंझट, व्यापारिक विज्ञापन, भौतिकवाद आदर्शों ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यानी बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, उच्च अधिकारियों का सहयोग, परिवर्तित राजनीतिक व शासकीय संरचना, आबादी की भिन्नता, बड़े बड़े व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों का गठबंधन, बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो आत्मस्वार्थ की पूर्ति, सबसे पहला है आत्मस्वार्थ की पूर्ति। आखिर आत्मस्वार्थ की पूर्ति भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार का सबसे प्रथम व सर्वप्रमुख कारण है आधुनिक भौतिकवाद सभ्यता, जिसने लोगों को अत्यधिक स्वार्थी बना दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति करता है, चाहे वह उचित ढंग से हो अथवा अनुचित ढंग से। यह स्वार्थ भावना दोनों तरफ भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, एक ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण के अधिकारी को घूस इसलिए देता है कि ठेका प्राप्त करने पर ही उसके स्वार्थों की पूरी संभव होती है, और अधिकारी घूस इसलिए लेता है कि उसे बिना परिश्रम किए धन मिल जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति ऊंची हो जाती है। दूसरा में हम पढ़ेंगे नियम कानून के संबंध में ज्ञान का अभाव। तो नियम कानून के संबंध में ज्ञान का अभाव भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। आम जनता, विशेष अनपढ़ जनता को नियम कानून की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता है, और उसी अज्ञानता का फायदा वकील, पुलिस, अदालत के अधिकारी, सरकारी दफ्तर के क्लर्क आदि उठाते हैं और लोगों को कानून का दावपेच दिखाकर पैसा ऐंठ लेते हैं। तीसरा है
कानून की अपनी कमियां, तो कानून की अपनी कमियां भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। अनेक कानून ऐसे होते हैं जिनसे बचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। इन परिस्थितियों का पूरा फायदा कानून से संबंधित लोग लेते हैं और व्यापारी आदि को वे कमियां बताकर उनसे पैसा लेते हैं और व्यापारियों को अनुचित लाभ उठाने में मदद करते हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद है अदालत के झंझट। अदालत के झंझट से दूर रहने की अभिलाषा भी भ्रष्टाचार का एक कारण बन जाती है। अदालती कार्यवाही व उससे उत्पन्न परेशानियों से लोग बचना चाहते हैं और इसलिए वे पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, टैक्स अधिकारी, कस्टम अधिकारी, जीएसटी कमिश्नर, रेलवे अधिकारी, उच्च पदस्थ सचिवालय अधिकारी, बैंक अधिकारी आदि को घूस देकर अदालतों के झंझट से अपना पीछा छुड़ाते हैं। 5वें में है व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारिक विज्ञापन भी भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया है। तड़क भड़क व आकर्षक विज्ञापन के मार्फत लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धन कमाया जा सकता है, पर यह बात आज हर कोई जानता है। केवल 10 रुपये में रेडियो बेचने का विज्ञापन देकर प्लास्टिक का खिलौना अथवा 1.25 रुपये में सर दुखारी ताबीज या केवल 5 रुपये में निसंतान माता पिता का पुत्र प्राप्ति के साधनों का लालच दिखाने वाले विज्ञापन हमें रोज टीवी, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में देखने को मिलते हैं। ये सभी लोगों का ठगने के उपाय हैं। तो यह है व्यापारिक विज्ञापन। अब हम देखते हैं भौतिक आदर्शों में भ्रष्टाचार क्या है। भौतिक आदर्शों में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भौतिकवाद धन संपत्ति व अन्य भोग विलास की चीज़ों के महत्व को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। ये चीज़ें जिनके पास है उनकी सामाजिक स्थिति व मर्यादा भी ऊंची है, अतः अत्यधिक धन चाहिए। यही आधुनिक मानव की सर्वोच्च अभिलाषा रहती है, चाहे वह धन कानूनी पर कमाया जाए अथवा गैर कानूनी तौर पर। इसी गैर कानूनी तौर पर धन कमाने का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। मंदिर का पुजारी भी अधिक धन कमाने के चक्कर में देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए भक्तजनों द्वारा लाए प्रसाद का अधिकांश भाग निकाल लेता है, इन्हें इकट्ठा करता है और फिर आसपास के दुकानदारों को उन्हें बेच देता है। वे दुकानदार उन चढ़ाए हुए प्रसादों को फिर दोबारा अपने ग्राहकों को बेच देते हैं। इसी प्रकार अनेक तांत्रिक बाबा, धार्मिक मठाधीश आदि की जनता को तरह तरह से ठगते हैं। इसी तरह से और बहुत से हैं। 7वां में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार का एक और उल्लेखनीय कारण है। आज के युग के हर क्षेत्र में, विशेषकर राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में, एक दूसरे को निगल लेने वाली प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जब लोग नियम व कानून के अनुसार सफल नहीं हो पाते तो भ्रष्ट उपायों को अपनाने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। यही विकृति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। 8वें में है उच्च अधिकारियों का सहयोग। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी भ्रष्टाचार को फैलाने तथा बनाए रखने में सहायक होता है। उच्च स्तरीय अधिकारी विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य तथा मिनिस्टर आदि का सक्रिय सहयोग कुछ निश्चित प्रकार के अपराधियों, व्यापारी, उद्योगपति, तस्कर, व्यापारी आदि के साथ होता है, जो उन्हें धन देते हैं अथवा चुनाव के समय तन मन धन से उसकी मदद करते हैं। इन उच्च अधिकारियों की छत्रछाया में भ्रष्ट व्यक्ति अपने काले कारनामों को निडर होकर करते रहते हैं। 9वें में है परिवर्तित राजनीतिक व शासकीय संरचना। तो परिवर्तित राजनीतिक व शासकीय संरचना भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। आधुनिक युग में बड़े बड़े राजनीतिक संगठनों का तो विकास हुआ है, पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक आचरण संहिता का आज भी नितांत अभाव है। अतः राजनीतिक सत्ता जिस पार्टी के हाथों में आती है वह सरकारी मशीनरी का प्रयोग अपने तथा अपनी पार्टी के स्वार्थ साधन के लिए करती है। बहुत से राजनीतिक उच्च अधिकारी, बैंकर, उद्योगपति, मिनिस्टर, संसद सदस्य अपने पद की प्रतिष्ठा की आड़ में अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, जबकि साधारण जनता को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं न के बराबर मिल
पाती है। दूसरी ओर नौकरशाही व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा दिया है। मिनिस्टर आदि तेजी से बदलते रहते हैं और अपने सब कामों के लिए नौकरशाही पदाधिकारियों जैसे सचिव आदि पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। ये पदाधिकारी मंत्रियों की अज्ञानता का पूरा फायदा उठाते हैं। अपने अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति हर अनुचित ढंग से करते रहते हैं। आबादी की भिन्नता भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। बड़े बड़े समुदायों में बहुत से लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल ही चाहते पहचानते नहीं हैं, अतः उनमें भाईचारे की भावना पनप नहीं पाती है और एक दूसरे का गला घोटने में उन्हें संकोच का अनुभव भी नहीं होता है। इसी प्रकार परिचित व्यक्ति से घूस लेने में संकोच हो सकता है, पर अपरिचित व्यक्ति से घूस लेना सरल हो जाता है। 11वें में है बड़े बड़े व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों का गठबंधन। तो बड़े बड़े व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों का गठबंधन भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये व्यापारी या उद्योगपति अनुचित लाभ उठाने, लाइसेंस आदि लेने के लिए राजनीतिज्ञों की कई प्रकार से सहायता करते रहते हैं और यदि उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो थोड़े दिनों में सब लागत वसूल हो जाती है। इस गठबंधन में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार होता है और आम जनता को उसका बोझ उठाना पड़ता है। तो आज इतना ही। अब कल हम पढ़ाएंगे भारत में भ्रष्टाचार के विविध रूप।